हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज की क्लास में मैं आपके साथ जो हरियाणा ग्रुप डी और जो ग्रुप सी मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए एक और हरियाणा जीके की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लासेज में भी मैं आपके साथ जो है जीके और जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी सभी वीडियो देख लीजिए। वो आपके आने वाले ग्रुप डी और सीईटी जो सी ग्रुप का मेंस एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक करेंगे हम वहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रमुख मूर्तियाँ हैं, जो प्राचीन इतिहास में जो खुदाई में हमें मूर्तियाँ मिली हैं वो कहाँ कहाँ से मिली है। ऋषि मुनि, जो पुराने ऋषि मुनि हैं उनके आश्रम कहाँ कहाँ पर हरियाणा में है। प्रमुख मंदिर और मस्जिदें हरियाणा की, और जो महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं जो प्राचीन राजाओं के या फिर जो प्रमुख सम्राट थे उनके, तो वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। और जो प्रमुख वस्तु अवशेष कुछ चीज़ें मिली हैं खुदाई में, वास्तुकला से रिलेटेड उनका निर्माणकर्ता कौन है, किले कौन कौन से हैं प्रमुख प्राचीन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद करिए ताकि आप आपके एग्जाम में जो है सही से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सके, सही आंसर आप चूज कर सके। कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियाँ मिली हैं। जैसे प्राचीन काल के जो स्थल हैं उनकी खुदाई की गई, तो उनकी खुदाई में कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियाँ मिली हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। सबसे पहले जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है वो मिली है फलवल, भादस, हथीन और फरीदाबाद। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति इन ऑप्शन में से किस में मिली है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है किस में नहीं मिली है। इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चौथा ऑप्शन कुछ अलग दे दिया जाएगा, तो वो आपका आंसर होगा। फिर जो विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है वो मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है। शिव की मूर्ति हरियाणा में बरवाला और औरंगाबाद नामक स्थान से मिली है। सूर्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई है खुदाई में वो अग्रोहा, हिसार से प्राप्त हुई है। और जो शेषैया पर लेटे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। शेषैया पर लेटे जो विष्णु जी हैं उनकी मूर्ति फजिलपुर से मिली है, फजिलपुर गांव से। और आपके महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद से। और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है अमीर से। तो ये मूर्तियों के जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कहाँ से, किस स्थल से, किस जगह से प्राप्त हुई है, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर है आपका कुछ महत्वपूर्ण ऋषि मुनि हुए हैं हरियाणा में, उनके आश्रम कहाँ पर है, किस जिले में है। सबसे पहले जमदग्नि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण ऋषि हुए हैं हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास है उसमें। इसकी मूर्ति, इनका आश्रम है जो वो है राखीगढ़ी, जो कि हिसार जिले में आता है। फिर व्यास ऋषि का आश्रम है वंशस्थली, जो कि कुरुक्षेत्र में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कलायत जींद में है। इसको ध्यान से आपको ठीक करना होगा, ये थोड़ा गलत है यहाँ पे। कलायत जो है वो कैथल में है आपका। ओके, तो ध्यान रखना आपको, ये जींद यहाँ पर गलत है आपका, यहाँ पर कैथल आएगा। तो कलायत जो कैथल में है वहाँ से कपिल मुनि का जो है आश्रम है। उदलक मुनि जो हुए हैं उनका सयाना महेंद्रगढ़ में आश्रम है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम है दुबलधन, जो कि रोहतक जिले में आता है। च्यवन ऋषि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डोसी की पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर च्यवन ऋषि का आश्रम है। डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो महेंद्रगढ़ जिले में आती हैं। जो पिपलाद ऋषि मुनि हैं उनका जो आश्रम है वो है बागोत, जो कि महेंद्रगढ़ में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रमुख ऋषि मुनि है, इनके आश्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखने हैं सभी। नेक्स्ट हमारा है कुछ मंदिर है हरियाणा के, वो कहाँ कहाँ पर है। कुछ प्राचीन मंदिर है, वो काफ़ी फेमस हुए हैं, काफ़ी जो इतिहास में उनका नाम रहा है, तो वो आपको याद रखने होंगे ये सभी। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। चामुंडा देवी मंदिर आपका नारनौल में है। राधे श्याम मंदिर हरियाणा में पुंडरिक नामक स्थान पर है। और मनसा देवी मंदिर आपका मनीमाजरा जगह है चंडीगढ़ के पास, जो कि पंचकुला के आसपास है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में है। माता शीतला मंदिर आपका गुड़गांव में है, काफ़ी फेमस है, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर आपका थानेश्वर है। तो सर्वेश्वर महादेव और स्थानेश्वर दोनों कुरुक्षेत्र में है।
जगह पूछी जाए तो थानेसर में है स्थानेश्वर, नाम से भी आपको पता चल रहा है। सर्वेश्वर आपका कुरुक्षेत्र में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका जगाधरी यमुनानगर में है। दाऊ जी का मंदिर, जो कि बलराम जी को बोलते थे दाऊ जी, उनका मंदिर बंचारी फरीदाबाद में है। 11 रुद्री शिव मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल जिले में है। और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी कैथल में है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और मंदिर है आपके जो प्रमुख मंदिर है। देवीकूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में है। पुराना शिव पार्वती मंदिर पुंडरिक में है। डिगल गांव का शिवालय ये रोहतक जिले में, और देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है। तो देवी तालाब का मंदिर और देवीकूप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है ये। देवी तालाब का मंदिर पानीपत जिले में है और देवीकूप जो है भद्रकाली मंदिर भी बोलते हैं वो कुरुक्षेत्र में है। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है और लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका कुरुक्षेत्र जिले में है। अदिति मंदिर करनाल में है। दुखभंजेश्वर मंदिर आपका कुरुक्षेत्र में है और पंचवटी मंदिर आपका पलवल में है। पंचवटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, यहाँ पर जो है माता सीता भी रही थी पंचवटी, तो यहाँ पर काफ़ी फेमस मंदिर है पंचवटी मंदिर, ये पलवल में है। फिर आपकी कुछ मस्जिद देखते हैं। शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक की प्रसिद्ध मस्जिद है, जिसका द्वार जो है संगमरमर से बना है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रोहतक की ऐसी प्रसिद्ध मस्जिद जिसका द्वार संगमरमर से बना है वो कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, शीशे वाली मस्जिद आपका करेक्ट होगा। पूरी ये आपकी एक कलात्मक एवं मनोहर आकृति बनाई गई है। उचित संरक्षण के अभाव के कारण अभी करंट समय में जो है अभी इसके शीशे और अन्य जो कलाकृतियाँ हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। फिर आपकी एक दीनी मस्जिद है। दीनी मस्जिद भी रोहतक में है और इस मंदिर के अंदर जो है प्राचीन महावीर मंदिर है जो लगभग 1100 वर्ष पुराना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए, दीनी मस्जिद रोहतक में है और ऐसी मस्जिद है जहाँ जिसके अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है जो कि 1100 वर्ष पुराना है, काफ़ी पुराना है। वर्ष 1947 में इस मंदिर को जो है रूप दिया गया था और इससे पहले जो है औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और यहाँ के देवी देवताओं की जो प्राचीन मूर्तियाँ वो भी यहाँ से मिली हैं। फिर नेक्स्ट आपका लाल मस्जिद। लाल मस्जिद जो है भिवानी स्टैंड पर स्थित है और इस मस्जिद को जो है वर्ष 1939 में एक व्यापारी थे आशिक अली ने बनवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लाल मस्जिद जो कि भिवानी में है उसको किसने बनवाया था? एक व्यापारी थे आशिक अली, उन्होंने बनवाया था 1939 में। इसका जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री है इसकी, उसमें तरासे हुए लाल पत्थर से बना है ये, और यह मस्जिद 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में, जैसे कि भिवानी में कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद है जो 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है? तो लाल मस्जिद। फिर नेक्स्ट आपकी सराय अलीवर्दी की मस्जिद। ये गुड़गांव के सराय अलीवर्दी गांव में स्थित है और इस मस्जिद का जो निर्माण किसने करवाया थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। तो किस काल में हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण हुआ अलाउद्दीन खिलजी के काल में। फिर नेक्स्ट आपकी काजी की मस्जिद। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर है ये, दुजाना गांव में। इस मस्जिद का निर्माण काजी जी नामक एक काजी ने करवाया था, इसलिए इसको काजी की मस्जिद बोला जाता है। यह काजी की मज़ार पर लोग जो है चादर चढ़ाने भी आते हैं। रेवाड़ी की लाल मस्जिद। तो ये भिवानी की लाल मस्जिद थी पहले हमारी, अब रेवाड़ी में भी एक लाल मस्जिद है जिसका निर्माण 1570 ईस्वी के आसपास जो है अकबर के शासनकाल में हुआ। तो वो बनवाई थी आशिक अली ने भिवानी वाली, और रेवाड़ी की जो है ये अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट आपके कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब जो 12 खड़ी की लिखाई का प्रमाण है उसका जो अभिलेख मिला वो जगाधरी के पास सूद नामक जगह है वहाँ से मिला। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है कि 12 खड़ी की लिखाई का जो प्रमाण है, जो प्रूफ देता है, वो अभिलेख कहाँ पर है? जगाधरी में है। जगाधरी के पास सूद नामक जगह है। सरोवर के निर्माण की जानकारी देने वाला जो करनाल का खरोष्टी लिपि का अभिलेख है ये है। तो सरोवर के निर्माण की जानकारी कौन देता है? करनाल में ये अभिलेख है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया। विशु भक्त सोबगाता द्वारा जो बनवाए गए तोसाम अभिलेख हैं और तालाब की जानकारी भी वहाँ से मिलती है। तो तोसाम में जो है विशु भक्त सोबगाता द्वारा बनवाए गए अभिलेख है। राजा देवंका, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। राजा देवंका द्वारा जो कुरुक्षेत्र की प्रशंसा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश लाओस से किए जाने वाले अभिलेख में है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है एक लाओस, वहाँ पर अभिलेख है, उसमें राजा देवका द्वारा जो कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की गई है उसका वर्णन दिया जाता है।
तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर्ष और जो पुष्यभूति वंश है उसका परिचय देने वाला अभिलेख जो है वो सोनीपत में है और उसको ताम्रपत्र है वो। फिर है 9वीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख, वो पेहुआ में मिला है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पशुपति संप्रदाय से संबंधित जो अभिलेख है वो आपका सिरसा में मिला है और पृथ्वीराज द्वितीय के महत्व को जो हाँसी अभिलेख है उसमें दर्शाया गया है। जो पृथ्वीराज द्वितीय के महत्व उसकी प्रशंसा जो की गई है वो हाँसी के अभिलेख में लिखी गई है वहाँ पर। ये महत्वपूर्ण अभिलेख थे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके कुछ अवशेष। कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है खुदाई में, तो वो कहाँ कहाँ किस किस स्थल से प्राप्त हुई हैं ये आपको याद रखना है। सोने और तांबे के जो सिक्के हैं वो मिले हैं मीतातल जो कि भिवानी में है। इंडो ग्रीक टाइप के जो सिक्के मिले हैं वो खोखरकोट यानी रोहतक जिले से मिले हैं। और कुषाणकालीन सिक्के और जो तांबे के सिक्के वो मीतातल भिवानी से मिले। तो कुषाण के भी, तांबे के, सोने के तीनों मीतातल भिवानी से मिले, ये आपको नोट करना है। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरकोट रोहतक से मिले। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। जो जैन मूर्तियां हैं वो मिली है हाँसी और सनीला नामक जगह से। और जो योद्धेय गणराज्य है उसकी मोहरें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये औरंगाबाद भिवानी से मिली है। जो हर्ष के शासनकाल के समय की तो ताम्र मुद्राएं हैं वो सोनीपत जिले से मिली है। और शुंगकालीन फलक जो है वो सूद यमुनानगर से मिले हैं जो कि जगाधरी के पास में है। मिट्टी की मोहरें मिली हैं दौलतपुर नामक जगह से। फिर और कुछ और वस्तुएं आपकी यज्ञ की मूर्तियां मिली हैं पलवल से। और कुषाणकालीन जो कुषाण शैली के जो द्वार स्तंभ हैं वो मिले हैं रोहतक से। सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं कोकरकोट, औरंगाबाद, बोहर माजरा से, यानी वहाँ पर सिक्कों की जो है मिंट होगी इसलिए वहाँ से ये सिक्के मिले हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं भिवानी से। मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष मिले हैं हिसार और फतेहाबाद से। तो मौर्य काल के समय के जो स्तूप और अवशेष मिले हैं वो हिसार और फतेहाबाद जिले से मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त के समय के जो सिक्के हैं वो मीतातल भिवानी से मिले हैं। और टकसाले यानी मिंट्स, जहाँ पर जो है सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उसको टकसाल बोलते हैं, वो मिले हैं उसके अवशेष बोहर माजरा, अग्रोहा और आपका बरवाला। योद्धयाकालीन सांचे मिले आपके खोखरकोट रोहतक से। तो ये आपके महत्वपूर्ण वस्तुएं थी जो खुदाई में मिली है, किस किस जगह से ये मिली है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है वास्तुकला के जो प्रमुख निर्माता। जो वास्तुकला के महत्वपूर्ण मोनूमेंट्स हैं उनको किसने बनवाया, वो कहाँ पर है, ये आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी एग्जाम में जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। जो इब्राहिम सूरी है उसका मकबरा नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में है। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। गोपालगिरी का दुर्ग जो किला है ये गुड़गांव में है और बलवंत ने इसको बनवाया था। जो शीश महल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो फरूखनगर में है। फौजदार खान ने जो है इसको बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद पानीपत जिले में है और बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। लाट की मस्जिद बताना है कहाँ पर है, पूछा जाए तो हिसार जिले में है और फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। चनेटी का जो स्तूप है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, अम्बाला जिले में है, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। बूडिया का रंग महल, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये अम्बाला में है, शाहजहाँ के दरबारी ने इसे बनवाया था। और ये अभी करंट में हरियाणा सीईटी का जो मेंस का एग्जाम था ग्रुप 56 था उनका, उसमें भी पूछा गया। जो गुजरी महल है वो हिसार में है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। जल महल नारनौल महेंद्रगढ़ में है, शाह कुली खान ने इसको बनवाया था। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है जिसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है जो कि जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसके निर्माणकर्ता शाहजहाँ है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार इनको देखिए, इनको याद करिए। नेक्स्ट आपका कुछ महत्वपूर्ण किले हैं हरियाणा के इतिहास में जिन किलों का काफ़ी महत्व रहा है वो यहाँ पर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखते हैं। सबसे पहले तावड़ू का किला। तावड़ू सोहना नामक जगह पर है गुरुग्राम में। यह किला बाद में नाहर सिंह का किला भी बना, इसको बाद में नाहर सिंह का किला भी कहा गया। फिर है चनेटी ग्राम का स्तूप, ये जगाधरी में है। ह्यूनसांग ने इसके बारे में बताया है। ह्यूनसांग चीनी से यात्री थे उन्होंने, और यह अशोक स्तूप का अवशेष है। काबुली बाग जो है वो पानीपत में है। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो विजय की खुशी हुई और बेगम मुसम्मत की याद में बाबर द्वारा ये बनवाया गया। तो ये किलों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपके जो है डाटा है, उनको याद रखना आपको, उनकी जानकारी।
इब्राहिम खान का जो मकबरा है नारनौल में हमने देखा था, इसमें तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वास्तुकला को सजाया गया। तो पूछे गए क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा किला है, मकबरा है जो कि नारनौल में है जिसमें तुगलक से ब्रिटिश काल तक की परंपरा वास्तुकला को सजाया गया, तो वह है इब्राहिम खान का मकबरा। तुगलकिया जो वास्तुशिल्प है उसके दर्शन भी इस किले में होते हैं। महम की बावड़ी ये रोहतक में है। 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के शासन में जो है सुद्दो कलाल ने बनवाई थी सुद्दो कलाल ने और शासन था आपका शाहजहाँ का 1656 में। तोशाम की बारादरी ये भिवानी में है। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से कौन सा मोनूमेंट प्रसिद्ध है? यह है तोशाम की बारादरी जो कि भिवानी में है। सोहना का किला आपका गुड़गांव में है। 18वीं शताब्दी में जो राजा सोहन सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जींद का किला काफ़ी फेमस है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ये जींद में है और 1757 ईस्वी में जो गणपत सिंह थे उन्होंने जींद को जीतकर यहाँ विशाल किले का निर्माण करवाया था जो कि जींद का किला था। तो गणपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मंदिरों से रिलेटेड, मस्जिदों से, किले, वास्तुकला, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते वो हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपको काफ़ी अच्छा ये कंटेंट लगा होगा और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको बार बार देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपके लिए डेली क्लासेज लेकर आ रहा हूँ, डेली वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।